में ज्यादातर किताबों में आपको नाम देखने को मिलेगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा रंग बदलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये मतलब कई सारी वेरिएशंस के साथ आता है और जिस साल इसका सवाल आ गया तो मान के चलिए गलत होगा। अब कौन सा सवाल गलत करेगा बच्चा वो भी बताएंगे। पहले तो उसका दूसरा नाम समझिए जो किताबों में से गायब होता जा रहा है। इसका जो असली नाम है वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। ऐसे समझ लीजिए, मार्कशीट में इसका नाम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है और घर के लिए जो निकनेम रखा है वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। अब इसमें क्या होता है चक्कर, इन जनरल ये होता है कि मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक, और ये मेरी फैमिली है, और ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ये हमारा घर है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ डायरेक्ट लिंक हूँ, सही बात, मैं फैमिली डायरेक्ट लिंकेज है। उसके अलावा कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी भी हमसे लिंकेज है लेकिन डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। सर यहाँ पे जो लिंकेज है वो डायरेक्ट है, यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्ट लिंकेज है, ठीक, सही है ना। फ्रेंड्स की डायरेक्ट नहीं है और मतलब फ्रेंड्स की इनडायरेक्ट है और फैमिली की डायरेक्ट लिंकेज है। वैसे ही हमारे पास सर मेटल होता है और हमारे पास सॉल्वेंट होता है। अगर डायरेक्ट लिंकेज है तो ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मेटल की हमारे लिगेंड के साथ तो डायरेक्ट लिंकेज है लेकिन सॉल्वेंट के साथ इनडायरेक्ट लिंकेज है, ठीक। तो ये जो केस हमारा होता है यही केस हमारा होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में। मेटल और सॉल्वेंट अगर डायरेक्टली अटैच है तो एक फॉर्म बनेगी, और मेटल और सॉल्वेंट इनडायरेक्टली या फ्री मॉलिक्यूल के फॉर्म में सॉल्वेंट अटैच है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है, तो दूसरी फॉर्म बनेगी। और ये दोनों फॉर्म्स हमारी क्या होंगी, हाइड्रेट आइसोमर्स होंगी। अब समझने की कोशिश करते हैं। एक बात इसमें हाँ बतानी है आपको कि सर सॉल्वेट में सॉल्वेंट जब भी बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में एक ही घंटी बजती है, वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर इसका नाम पड़ गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लेकिन असल नाम सॉल्वेट ही है। अब इसका जैसे मान लेते हैं, कंसीडर करो ये केस CrH2O6 और Cl3, ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, एक्सचेंज करने जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन बाहर भेजा और एक क्लोरीन अंदर ले आए, क्या मिलेगा हमको, देखिए CrH2O5 Cl H2O Cl2, ये मेरे को मिल गया भाई मेरे। अब अगर आप यहां देखोगे तो इसमें 6 थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे 5 ही हो गए हैं और एक बाहर आ गया है। तो ऐसे भी कह सकते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या बाहर की तरफ मूव करेगा तो जो आइसोमेरिज्म हमारे पास होगा दैट विल बी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब ये वाला जो होगा ये थोड़ा सा पेल ग्रीन कलर का होगा, और अगर आप एक और वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, 2H2O कर दो, एक क्लोरीन और अंदर ले आओ तो डार्क ग्रीन हो जाएगा। ये वाला कैसा था, वॉयलेट कलर का था, ये पेल ग्रीन हो जाएगा। और जो तीसरा बनाओगे, यहां से एक और वाटर बाहर करो, एक क्लोरीन अंदर लेके आओ, तो फिर क्या बनेगा, डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ऐसा क्यों हो गया कि अगर ये A है ये B है तो A की कंडक्टिविटी ज्यादा है, B की कम है। ये कंडक्टिविटी का चक्कर क्या है सर, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा आयंस उतनी कंडक्टिविटी। ये देखिए 3 क्लोराइड आयन, ठीक, और यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोराइड आयन, तो यहाँ पे ज्यादा आयंस इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, यहाँ पे कम आयंस इसकी कंडक्टिविटी कम हो गई, ठीक। अब इसमें एक चीज कुछ राइटर्स ने लिखी है जो बहुत से टीचर्स और बच्चों दोनों को हजम नहीं होती है, थोड़ा सा इधर का साफ करें तो आपको मैं बताता हूं, और वो सवाल भी आपको बताता हूं जो बच्चे ज्यादातर गलत करने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक। अब इधर समझना मसला, अगर मैं कहूं कुछ राइटर्स ने लिखा कि ये एक स्पेशल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, स्पेशल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। ऐसा क्यों लिखा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप बता दिया कि बहुत से लोगों को हजम नहीं हुआ। अब एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा कि मेरे पास अगर मान लो CO NH3 और क्या जोड़ूं, चलो H2O एक ले लो, एक क्लोरीन ले लो और बाहर कर दो 2 ब्रोमीन, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि इसके आइसोमर्स स्केच करो तो फिर आप क्या करोगे, कहोगे एक ब्रोमीन अंदर लाइए और एक क्लोरीन बाहर ले आइए, वो चौथी क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ठीक। अब देखिए मैं क्या होशियारी करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं इन दोनों को बाहर कर रहा हूं, H2O और Cl दोनों को बाहर कर देंगे और उसके बदले यहाँ
ब्रोमीन अंदर ले आएंगे, 2 लिगेंड बाहर जाएंगे और 2 लिगेंड अंदर आएंगे। अब देखते हैं बनने क्या वाला है। देखिए क्या बना, CONH3 Br2 और इधर बन गया आपके पास H2OCl। ठीक, ये दोनों बाहर गए, ये अंदर आ गया। अब ये और ये क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमर हैं? बिल्कुल हैं, ध्यान लगाइए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे है, ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर हैं। क्यों है भैया? ये ब्रोमीन का आयन देता है। अब ये थोड़ा सा एरो वैरो हटाते हैं, यहाँ से मिलता है क्या, ब्रोमीन का आयन, ब्रोमाइड आयन, यहाँ से मिल रहा है क्लोराइड आयन, तो हो गए ना आयोनाइजेशन आइसोमर्स। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अंदर था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, तो फिर ये क्या हाइड्रेट आइसोमर्स है? बिल्कुल हैं, हाइड्रेट भी हैं, ये हाइड्रेट आइसोमर्स। तो जो कुछ राइटर्स ने लिखा है ना कि ये एक स्पेशल टाइप का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, तो गलत थोड़ी लिखा है। इस एग्जाम्पल से वो बता तो रहे हैं कि आप करके तो देखिए, ये हाइड्रेट भी शो कर रहा है और ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। लेकिन बच्चा एग्जाम में इतनी जल्दी में होता है कि वो क्या कहता है, सर यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, बस आयोनाइजेशन। अरे ये वाटर भी देख लो भैया, इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तो आयोनाइजेशन भी है और हाइड्रेट भी है। तो देखिए 2 टाइप का आइसोमेरिज्म डिस्कस करें, आयोनाइजेशन